हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और आज जो पेपर है दोस्तों, ये 17 फरवरी 2019 को हुआ था और प्रथम पाली यानी शिफ्ट फर्स्ट का है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 37वां है। इसके पहले 36 सेट का वीडियोज दोस्तों दिया जा चुका है। जाकर के उन्हें देख लीजिए और अपने जीके को स्कोर को बढ़ा लीजिए ताकि आप सिलेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा करीब पहुंच सकें। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, जब वर्ष 1949 में भारतीय संविधान अपनाया गया तब संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों, उस समय 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं। तो ये उस समय की बात कर रहा है जब अपनाया गया था। तो दोस्तों, 4 अनुसूचियां बाद में इसमें जोड़ दी गई, तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अगला दोस्तों, गोलाकार दर्पण की सतह पर का केंद्र बिंदु कहलाता है। तो दोस्तों, इसे ध्रुव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्नेल के नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो दोस्तों, स्नेल के नियम के लिए जो सूत्र होता है वो साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक होता है। इसका पहला सही है और इसको रट्टा मार के रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, पंचायती चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है। तो दोस्तों, पंचायती चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 साल होती है और इसका ये आंसर सही है। और दोस्तों, ये कई बार रिपीट हुआ है क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पंचायती चुनाव लड़ने की बात कर रहा है तो 21 वर्ष, और आपके वोटिंग देने का जो वोट करने का अधिकार होता है दोस्तों, वो जो होता है 18 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों, ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है और ये कई बार पूछा गया दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है? तो दोस्तों, डेविड बेकहम जो थे ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे। और दोस्तों, ये जो नोवाक जोकोविच हैं ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, इन्हें याद रखिएगा, और काफ़ी पॉपुलर खिलाड़ी हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, धातुओं को पतले तारों में परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे तन्यता कहा जाता है। और आपके आरआरबी में दोस्तों ये चौथी बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो इसको रट्टा मार के रखेंगे। इसके पहले जो 35 वाला था, 36 था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान कहलाता है? तो दोस्तों, 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है इसे मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। और ये दूसरी बार आपके आरपीएफ कांस्टेबल में रिपीट कर रहा है, सीधे क्वेश्चन रिपीट किया है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन को रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब पेटियों को के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, इसे अश्व अक्षांश के रूप में भी जाना जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, महावीर के पिता कौन थे? दोस्तों, महावीर के पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये याद रखिएगा। कौन तीर्थंकर थे, किस नंबर के? 24वें। और दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध का नाम भी सिद्धार्थ था, तो कन्फ्यूज मत होना। गौतम बुद्ध का जो नाम था वो सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना, इसको अच्छे से समझ लेना। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, क्षेत्रीय परिषद निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला दोस्तों, नेत्र गोलक लगभग कितने व्यास का होता है? तो दोस्तों, ये 2.3 सेंटीमीटर के व्यास का होता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गैर कृषि उत्पाद बाजार अभिगम नामा से संबंधित है? तो दोस्तों, ये विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि नामा का संबंध किससे है, ये कई बार पूछा गया है आपके वनडे एग्जाम में। तो ये WTO से संबंधित है, विश्व व्यापार संगठन से।
अगला दोस्तों, नीति आयोग में अंशकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या है, तो दोस्तों ये 2 है और आपके आरआरबी में ये 3 बार रिपीट कर चुका है कि नीति आयोग के अंशकालिक सदस्यों के बारे में, तो ये इसके 2 सदस्य होते हैं। अगला दोस्तों, 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संवैधानिक आयोग दोस्तों, इसी को साइमन कमीशन कहा जाता है। ये भारतीय संवैधानिक आयोग जो था, इसी को साइमन कमीशन यही था, इसी को साइमन कमीशन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये 27 में आया था और इसके जो अध्यक्ष थे जॉन साइमन थे, इसीलिए इसको साइमन कमीशन भी कहा जाता है, जिसका विरोध पूरे भारतवर्ष में हुआ था। अगला दोस्तों, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका चलाने के लिए स्वयं किसी उद्योग के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं कहलाते हैं, तो दोस्तों वे स्वनियोजित कहलाते हैं, स्वनियोजित। अगला दोस्तों, इलकल साड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में हुई है और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी रिपीट कर सकता है। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत कितने दिनों तक अकुशल मजदूरों को के रोजगार की उपलब्धता है? तो दोस्तों 100 दिन का। इसमें कितना है दोस्तों? 100 दिन का। अगला दोस्तों, वर्ष 1879 में अफगानी शासक याकूब खान के साथ किस सरकार ने गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने सिग्नेचर किया था। और दोस्तों ये गंडमक की संधि कई बार पूछ चुका है कि ये किसके किसके बीच हुआ है। तो दोस्तों ये जो है ये अंग्रेज और अफगान राज्य के बीच हुआ था। और दूसरा, ये किस वर्ष में हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा 1879 में, क्योंकि ये गंडमक की संधि जो है दोस्तों ये कई बार आपकी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछेगा, शायद ये तीसरी बार है इस यहाँ से क्वेश्चन बनना। तो ये आपके आरआरबी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसके जितने भी फैक्ट हैं सब तैयार रखिएगा। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCFSC एक है, तो दोस्तों ये संवैधानिक निकाय है और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा घेंघा रोग का लक्षण है? तो दोस्तों घेंघा रोग जो होता है वो गर्दन में सूजन आ जाती है, वही गर्दन में सूजन से संबंधित है। अगला दोस्तों, कोरियालिस बल द्वारा दक्षिणी गोलार्ध में हवा कैसे विक्षेपित होती है? तो दोस्तों हवा अपनी बाईं ओर विक्षेपित होती। दोस्तों एक बार इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे अगर ये पृथ्वी है तो 2 बीच वाला जो रेखा होती है इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो हवा जो उत्तर की ओर चलती है इधर दिशा होती है और जो दक्षिण की ओर चलती है इधर होती है। तो ये कह रहा है दोस्तों कि जो दक्षिणी गोलार्ध में हवा कैसे विक्षेपित, जो कोरियालिस बल लगता है तो इस बल लगने से हवा किस दिशा की ओर मुड़ जाती है, यही आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में जो होता है इधर की ओर तो अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, तो दाईं ओर मुड़ जाती है तो इसकी दिशा इधर हो जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर मुड़ जाती है तो इसकी दिशा इधर हो जाती है। तो बाईं ओर मुड़ती है दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ती है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष लखनऊ अधिवेशन आयोजित हुआ जिसमें मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो दोस्तों ये 1916 में हुआ था। और दोस्तों इसी को घुमा करके पूछता है कि किस वर्ष कांग्रेस और लीग के बीच समझौता हुआ था या किस अधिवेशन में समझौता हुआ था? तो वो लखनऊ अधिवेशन में समझौता हुआ था जो 1916 में हुआ था। तो इसको दोनों तीनों तरह से याद रखिएगा और ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, और दोस्तों एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि 1916 में ही जो कांग्रेस के अंतर्गत जो गर्म दल और नरम दल थे इनके बीच भी समझौता इसी बीच हुआ था। कांग्रेस और लीग के बीच जो मुस्लिम लीग थी इसके बीच तो समझौता हुआ ही था, जो गर्म दल थे और नरम दल थे ये भी आपस में मिल गए थे यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अनुसार मैदानी क्षेत्र के गांव की आबादी हो सकती है, तो दोस्तों ये 3000 से 5000 हो सकती है। अगला दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया, तो ये 1976 में सम्मिलित किया गया। और दोस्तों कई फैक्ट और हैं, इससे याद रखिएगा, जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और स्वर्ण सिंह समिति, एक समिति बनी थी स्वर्ण सिंह, इसी समिति के सिफारिश पर ये जोड़ा गया था संविधान में। और जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं दोस्तों, ये सोवियत संघ, पहले सोवियत संघ था, अब विघटित हो चुका है तो केवल रूस बचा है, तो रूस के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अगला दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, तो दोस्तों पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और पहले जो राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला दोस्तों, भारत में कितने छावनी बोर्ड हैं, तो दोस्तों उस समय जब आपका पेपर हुआ था तो 62 थे, 62, लेकिन इस समय माना जा रहा है कि 66 हो चुके हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पहले 62 थे लेकिन वर्तमान में 66 हो गए हैं। अगला दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है, तो दोस्तों सबसे कम जन घनत्व वाला, सबसे कम जन घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि इसका जन घनत्व कितना है, तो इसका जन घनत्व 17 है, 17, क्योंकि सबसे कम है इसलिए याद रखना है कि ये कितना है। ये दोबारा इसी में क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछ सकता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, वर्ष 1885 में सेवा सदन की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों बहराम जी मालाबारी ने किया था। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी सेवा सदन की, ये याद रखिएगा। और इसको याद रखने का ट्रिक ये है दोस्तों कि 1885 में कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। आपको याद होगा अगर, तो मैंने बताया था कि कांग्रेस की भी स्थापना 1885 में हुई थी और इसी समय सेवा सदन की भी स्थापना हुई थी। तो आप जिस वर्ष कांग्रेस की स्थापना उसी वर्ष सेवा सदन की स्थापना, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है घुमा के। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन G8 देशों में सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों G8 देशों में भारत सम्मिलित नहीं है। और जो G8 है दोस्तों ये केवल विकसित देशों का संगठन है, ये विकसित देश इसमें शामिल हैं, इसमें विकासशील देश शामिल नहीं है, इसलिए भारत शामिल नहीं है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो दोस्तों ये लंदन में है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, एक स्थिर बिंदु को पार करने के लिए दो लगातार संकुचन अथवा विरलन द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये तरंग का समय अंतराल कहलाता है। अगला दोनों, संस्थाम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये जो है आपके केरल राज्य में स्थित है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा, ये दोबारा रिपीट कर सकता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अक्सर रिपीट करते हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल है, तो दोस्तों ये डिब्रूगढ़ सैखोवा जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल है। और ये है कहाँ दोस्तों, ये असम राज्य में है, असम राज्य में है। अगला दोस्तों, नमामि गंगे कार्यक्रम को कब स्वीकृति दी गई थी, तो दोस्तों इसे 2014 में स्वीकृति दी गई थी। और दोस्तों ये नमामि गंगे कार्यक्रम याद रखिएगा, ये काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम था। अगला दोस्तों, वर्ष 1757 की प्लासी की लड़ाई में निम्नलिखित में से किसने बंगाल के नवाब के साथ गद्दारी की, तो दोस्तों उस समय मीर जाफर जो था इसी ने गद्दारी की थी बंगाल के नवाब के साथ। और दोस्तों ये प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी ये भी याद रखेंगे आप, और किनके बीच हुई थी, तो ये दोस्तों उस समय बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था इसके बीच हुआ था और अंग्रेज़ों के बीच। तो अंग्रेज़ों के बीच जो अंग्रेज़ों का जो सेनापति था वो क्लाइव था उस समय, क्लाइव।
तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे 1757 से। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल के खेल से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों स्टंपिंग जो होता है ये फुटबॉल के खेल से संबंधित नहीं है। बाकी ड्रिबलिंग, किकिंग, हैंडिंग ये सब जितने हैं दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। अगला दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो दोस्तों क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसका जो प्रतीक होता है वो Cl होता है, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों 1 से लेकर के 30 तक के परमाणु क्रमांक जितने हैं सबका एक क्रम से याद कर जाइए। जो आरपीएफ कांस्टेबल देना चाहते हैं वो इसको रट्टा मार जाएंगे, हाइड्रोजन से लेकर के 30 तक, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये क्रम से जितना है ये रट्टा मार जाएगी। ये हर बार एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इससे। तो जो आवर्त सारणी के 30 तक हैं परमाणु क्रमांक उनको रट्टा मार जाइए और आप में से मिलना ही मिलना है क्वेश्चन। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये 4 साल पर आयोजित किया जाता है और ये कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है? तो दोस्तों कोसी नदी जो होती है नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है। और एक चीज़ याद रखिए, आपके आरपीएफ में भी ये तीसरी बार या दूसरी बार ये रिपीट कर रहा क्वेश्चन सीधे सीधे कि कौन नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है? तो कोसी, सीधे सीधे क्वेश्चन रिपीट किया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसे प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर के बस्तर जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देने का प्रावधान लिया गया है। तो दोस्तों ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला दोस्तों, वर्ष 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों इसका जो आयोजन होगा ये फ्रांस में होगा और ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, याद रखिएगा। अगला दोस्तों, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट किस स्थलाकृति से संबंधित शब्द हैं? तो दोस्तों ये काष्ठ स्थलाकृति से संबंधित हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और टफ भी है, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इन्होंने जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था वो लंदन में किया था। और दोस्तों याद रखिएगा किस वर्ष किया था 1866 में और किसने किया था दादा भाई नौरोजी ने। ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से, क्योंकि ये घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मछली पकड़ने का प्रसिद्ध क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ग्रैंड बैंक जो है ये न्यू फाउंडलैंड में स्थित है। अगला दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये टेनिस से। और दोस्तों ये कई बार रिपीट कर चुका है। जितने भी टेनिस के ग्रैंड स्लैम है जो मैंने आपको पहले बताया है, चाहे अमेरिका हो गया, फ्रेंच हो गया, विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया, ये चारों याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया, ये टेनिस के ग्रैंड स्लैम है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? तो दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है, क्योंकि एशिया महाद्वीप में चीन और भारत दोनों आते हैं और पहले नंबर पे जनसंख्या में चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है। अगला दोस्तों, कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर एक संविधान सभा की मांग की? तो दोस्तों ये जो संविधान सभा की मांग 1935 में किया था। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहजहानाबाद शहर का निर्माण किया? तो शाहजहानाबाद शहर का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने किया था और शाहजहां ने ही दोस्तों ताजमहल का भी निर्माण करवाया था और शाहजहां ने ही दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था और शाहजहां ने ही दोस्तों जो दिल्ली का जामा मस्जिद है इसका भी निर्माण करवाया था। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।